नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में इतनी गर्मी आखिर क्यों पड़ती है। हर साल तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है। पंखे और एसी भी बेअसर लगते हैं और लू की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ मौसम का खेल है या इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण है? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। भारत जल रहा है, सड़कों पर तपता डामर, आसमान से बरसती आग और इंसानों की सांसों में फंसी बेचैनी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार है या हमने भी अपने शहर को भट्टी बना दिया है। जब एक शहर पूरी तरह कंक्रीट और डामर से भरा जाता है तो वहाँ ना हवा बहती है ना हरियाली बचती है। दिन की गर्मी इमारतों में समा जाती है और रात में वही गर्मी शहर के ऊपर मंडराती रहती है। इसे कहते हैं अर्बन हीट इसलैंड इफेक्ट। दिल्ली के कुछ इलाकों में इस प्रभाव को स्टडी किया गया, जैसे कनॉट प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस और सीताराम बाजार। जहां तापमान 3 से 8 डिग्री ज़्यादा पाया गया उन इलाकों के मुकाबले जहां पेड़ पौधों की भरमार है, जैसे हौज खास पार्क या बुद्धा जयंती पार्क। तो सोचिए, सिर्फ पेड़ों की वजह से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। यही वजह है कि शहरों में हरियाली होना महज लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। आज हम सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, हाईवे डबल कर रहे हैं, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस विकास की कीमत कौन चुका रहा है? हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को चीरकर रास्ते बनाए जा रहे हैं, शहरों में पैदल चलने की जगह खत्म हो रही है और कारों की भरमार से गर्मी और प्रदूषण दोनों बढ़ रहे हैं। क्या असली विकास वही है जहां सिर्फ कारों के लिए जगह हो, इंसानों के लिए नहीं? पेरिस ने हाल ही में बड़ा कदम उठाया, कारों को प्रतिबंध किया, डामर हटाए और पेड़ लगाए, साइकिलिंग को प्रमोट किया और सड़कों को पैदल यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया। सोचिए, अगर भारत के शहरों में भी ऐसे जोन हो जहां कार ना हो, हर 500 मीटर पर पार्क हो और हर मोहल्ले में शेडेड फुटपाथ हो, तो शायद गर्मी इतनी जानलेवा ना होती। एसी एक झूठी राहत है। अंदर तो ठंडक मिलती है लेकिन बाहर गर्म हवा और ज़्यादा तपिश छोड़ता है। और जब लाखों लोग एसी चलाते हैं तो शहर और गर्म हो जाता है। इसका हल क्या है? नेचुरल वेंटिलेशन और स्मार्ट डिजाइन। पुराने घरों में वेंटिलेशन टावर होते थे, छतें सफ़ेद रंग से रंगी जाती थी। याले यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है सफ़ेद छतें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क ला सकती है। रेडिएंट कूलिंग एक नई लेकिन टिकाऊ तकनीक है। दीवार या फर्श में ठंडे पानी की पाइप लगती है और उससे घर ठंडा रहता है बिना एसी के। ये तकनीक महलों और किलों की सोच पर आधारित है, जहां नहरें और पानी की धाराएं वातावरण को ठंडा करती थी। कम लागत, कम बिजली और ज़्यादा राहत। लेकिन हमें जल्द से जल्द बदलाव लाना होगा, क्योंकि आने वाले समय और भी खतरनाक है। फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर द ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन नाम की स्टडी कहती है 2050 तक भारत के कई हिस्सों में साल के 220 से 250 दिन हीट वेव वाले होंगे। मैरीन हीट वेव्स अस्थायी बन सकती है। मतलब जो आज हो रहा है वो सिर्फ टेलर है। पेड़ लगाइए, छतों को सफ़ेद कीजिए, एसी की जगह प्राकृतिक ठंडक के उपाय अपनाइए, शहरों के इंसान के लिए डिज़ाइन कीजिए, ना कि कारों के लिए। हम सभी मिलकर इंडिया को जलते हुए तंदूर से एक ठंडी हरियाली भरी ज़मीन में बदल सकते हैं।